मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपके कार्यकारी जीवन के या आपके होम मेकर से घर से बाहर निकल के काम करने के जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आज भी वो स्थितियाँ कई घरों में हैं और आज भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो अपने घरों से बाहर निकल कर अपने सपनों की तरफ झाँकने की भी गुंजाइश नहीं रखती हैं। आपने आज से करीबन 40 साल पहले ये शुरुआत कैसे की? जबकि उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि आपको घर से बाहर जाने का मौका भी मिले? उम, क्या हुआ कि जब हमारी सारी पढ़ाई होशंगाबाद में हुई, छोटी-सी सिटी है वहाँ, भोपाल के पास में, 1.5 घंटे का रास्ता है। वहीं कॉलेज में हमने पढ़ा, होम साइंस में हमने बीए किया और हिंदी लिटरेचर में एमए किया। एमए का रिज़ल्ट बाद में आया, हमारी शादी पहले हो गई। शादी के पहले भी मैं कुछ मतलब वहाँ तो तब मिल ही जाता था आसानी से, प्राइवेट करना चाहती थी क्योंकि मेरी माँ सिंगल मदर थी, जो हम उसमें पले उस परिवार में। तो पर माँ का मेरा बहुत वो मतलब आस्थावान थी, तो उनका था कि नहीं, हम लड़की का एक भी पैसा नहीं देंगे। मैंने उनको बहुत कहा कि भाई मेरा पैसा मेरे खाते में जमा कर देना, तुम मत करना। उनका नहीं भाई, लड़की का हमको लेने ही नहीं है, लड़की नहीं करे, वहाँ जाके जो मर्ज़ी आया करना। मतलब पूरा ज़िंदगी यही सुनने में जाता है कि आप झाड़ू भी लगा रही हो, सो के भी उठ रही हो कि अब पराए घर जाओगी तो यही करोगी क्या? तो पूरे कान में तो वही गूंजता रहता है, पराया घर, पराया घर। वो पराया घर का इतना रहता है कि मतलब वो कुछ ऐसा है कि हमको 24 घंटे वहाँ परीक्षा देनी है। मतलब वो पराया अपना नहीं है इस टाइप। पराया घर जाओगी, ये ऐसे ही खाओगी, पराया घर जाओगी तो ऐसे ही चलोगी, ऐसे ही हँसोगी। तो आपका हँसना, आपका चलना, आपका सुबह उठ के नहाना, आपका झाड़ू लगाना, आपका मेहमानों को रिसीव करना, सब एक बिंदु से शुरू होता था, पराए घर में जाओगी तो यही करोगी क्या? तो वो करके अब जब शादी हुई, रिज़ल्ट बाद में आया शादी। तो जब मेरी शादी, तो मेरी जो जिठानी थी वो भी मतलब एजेंट थी बीमार, और मेरी जो थी एक और थी, वो भी टीचिंग कर रही थी, बीए टीचिंग ही करना था उनको। जेठानी हाँ, थी? जेठानी, हाँ। मतलब आपसे बड़ी थी? हाँ, तो वो थी, तो मुझे लगा कि वहाँ तो मतलब महिला करती है और हमारे कश्मीरी पंडितों में पर्दा होता नहीं। हम लोग ससुर के साथ बैठ के आराम से बात कर सकते हैं, वहाँ पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हुआ कि जब हम वहाँ पर गए, तो नसीब हमारा हमसे आगे चलता है। क्या हुआ कि सारे पुरुषों को तो अच्छा लगता था, है ना? मेरा जो पति था, उसको औरत का बाहर निकालना पसंद ही नहीं था। कहा कि औरत का स्थान घर में होता है। तो वो जो मायके में सुनते आए थे, वहाँ जब जाओ तो तुम्हें जो मर्ज़ी आया करना। तो जो मर्ज़ी क्या है, वो तो मतलब आवश्यक काम ही नहीं कर पाते। तो हमने बहुत कोशिश की कि हम मतलब थोड़ा-सा वहाँ हमारे, मैं बारामूला में हमारी पोस्टिंग थी मेरे हस्बैंड की, तो वहाँ में हिंदी वहाँ कोई नहीं जानता, उर्दू या इंग्लिश जानते, तो हिंदी की उन्होंने बोला भी, पर चूँकि हस्बैंड को पसंद नहीं था इसलिए वो किए नहीं। अब बच्चों को पढ़ाया, किया, चलो ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं है, घर पे शांति होना चाहिए, इस चक्कर में नहीं किया हमने कुछ। पढ़ते-वढ़ते रहते थे, पर जब 90 का ये पंडितों का सब बाहर निकले पंडित, तो हम लोग भी आ गए। अब चूँकि जिनके पास जो रिश्तेदार थे वहाँ गए, और जिनके पास कोई नहीं था वो टेंटों में रहे, आपको सबको मालूम ही है वो तो। और हमारे पास क्या होशंगाबाद ही था, मेरी माँ का 2 कमरों का छोटा-सा घर था, तो हम वहाँ पे आए ज़ाहिर है। जब वहाँ पर आया तो बच्चे मेरे इतने छोटे थे कि एक बच्चा मेरा 4th था और एक बच्चा 5th पढ़ता था। अचानक न टीसी-ईसी का तो सवाल ही नहीं, अचानक सूटकेस लिया और उठ के आ गए। अच्छा, हम आए इसलिए नहीं थे कि हम शिफ्ट हो रहे हैं, हम आए इसलिए थे कि 10, 15, 20 दिन में या महीने भर में ये सब ठीक हो जाएगा, अपना घर कौन छोड़ता है, तो हम चले जाएँगे। तो इस उससे हम आए थे, तो मतलब 1 साल तो हमने बच्चों का एडमिशन ही नहीं करवाया कि वहाँ ठीक हो रहा है, वहाँ ठीक जाना हो है, वो नहीं। अब जब धीरे-धीरे पता चला कि नहीं अब यहीं रहना है, तो अब था कि बच्चों का एडमिशन प्राइवेट नहीं करवा सकते, पैसे नहीं थे, और गवर्नमेंट स्कूल में जाना था, बच्चे तैयार नहीं, बच्चे वो ड्रेस नहीं पहने, दुनिया भर की समस्या। इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की समस्या, कि रेगुलर पैसा जो हमारा खत्म हो गया, वो कैसे हो? माँ मेरी बीमार रहती थी ज़्यादा करके, नहीं सरकारी नौकरी का सवाल ही नहीं था हम लोगों का, और चूँकि हम सामान्य वर्ग के हैं तो आरक्षण का तो कुछ मिलने का सवाल ही नहीं था। सबसे बड़ा समाज था मेरा दुश्मन उन दिनों।
छोटा शहर, मैं बच्चों को लेके आ गई, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो बिल्कुल मतलब उसी युग में जी रहे हैं। मेरे आस-पास के लोग बोले, "अब जाओगी कब?" तो मैंने कहा, "जाने का माने जाने का तो सवाल ही नहीं है।" तो बोले, "माने तुम छोड़ के आ गई हो?" तो हमने कहा, "नहीं, छोड़ के हम नहीं आए हैं, 4 लाख लोग आए हैं, उससे ज़्यादा ही लोग आए।" तो बोले कि कोई यकीन ही ना करे हमारा कि ये लोग आ ही गए हैं, ऐसा नहीं होता, ना पेपर में आया, ना टीवी में आया, ऐसे कैसे आ गए लोग? और कश्मीरी पंडित में केवल हम थे, पूरे जिले में, और कोई था भी नहीं। तो उन्होंने मतलब हमने सामाजिक हमने जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि सब पूछते, "पति कहाँ है? क्यों नहीं आता है? इतने देर में क्यों आता है? वो बच्चे यहाँ रहेंगे, लड़के आई होगी।" मतलब बहुत ही अनर्गल बात। उसके बीच में हमें करना, फिर हमने धीरे-धीरे ट्यूशन का शुरू किया, तो ट्यूशन में क्या हुआ कि जब तक टीचिंग नहीं करो तब तक ट्यूशन नहीं मिलेगी। फिर हमने ₹150 महीने की टीचिंग की। फिर मतलब हमने ये क अब उसके बाद भी जब हम बाहर जाने का था स्कूल, तब हमने सोचा अब हम क्या करें? तो हमारे वहाँ पर सैनिक वेलफेयर ऑफिस है एक, तो ऑफिस में अवस्थी जी थे एक करके, तो अवस्थी जी और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मतलब वो बहुत मानते थे मेरे हस्बैंड, यानी उनकी सब बात वो सुनते थे। तो जब मैं टीचिंग करने लगी और हम बैठे रहे, हमारे पास कोई बच्चे ही नहीं आए, तब अवस्थी जी ने एक बार बोला कि कॉल इनको तुम निकलने दो, तब जाके इनको इसको समझ में तो आएगा कि यार ये होशंगाबाद है, ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा, "अच्छा ठीक है, कर दो, सीधे जाना और सीधे आना, बाद में कोई इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं।" तो ऐसे करके हम निकले, पर हमारे नसीब में भी सीधा रहना लिखा नहीं है, वो भी और आगे। तो क्या हुआ कि हमारा जो स्कूल था, 150 मिलते थे, और बच्चे तो मछली पालने वाले, होशंगाबाद में नर्मदा नदी है, पता है, कछार में वहीं था। एक धर्मशाला में स्कूल लगता था। तो हमने जब पेरेंट्स मीटिंग की, सब मछली वाली आ गई, तो हमने उनको बोला, हमने कहा कि फीस क्यों नहीं देती हो? फीस नहीं दोगी तो बच्चों को क्यों पढ़ाती हो? जाओ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, 1, 2, 3, 4। तो कहती, "नहीं, हम तो यहीं पढ़ाएँगे, जब जब मछली बिकेगी तब हम पैसे ला के देंगे।" मैंने कहा, "तो काम क्यों नहीं करती हो कुछ?" तो बोले, "कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है।" तो हमने कहा, "ठीक है, एक बार हम बड़ी पापड़ के पैसे ला देते सामान, तो तुम करोगी?" तो बोला, "हाँ मैडम, करेंगे।" चली गई। अच्छा, वो सीरियस नहीं थी, हम सीरियस थे, क्योंकि हमें अपनी तनख्वाह निकालनी थी। हमने अगली तनख्वाह से वो सामान, क्या कुछ पापड़, खार, ये सब कुछ ला के रखा, और लड़के को बोला कि जा तेरी माँ को बुला के ला। अब वो गया और बुला के लाया, तो अरे मैडम आपने तो सही में मंगा लिया। तो मैंने कहा, तुम क्या नहीं करोगी? तो अब उसको मेरे ऊपर ही दया आई कि नहीं नहीं मैडम, इतना तो कर ही देंगे। तो उन्होंने इतना किया, उनको ₹5 लोई मिलने लगी, और ये हुआ कि धीरे धीरे करके सारी महिलाएं आने लगी, 75 महिलाएं थी, और कालांतर में करते करते वो हमको ₹45,000 मेरे बैंक में जमा थे, 5 महिलाओं के नाम। तो ऐसे आपका एक छोटा-सा व्यवसाय एक शुरू छोटा-सा व्यवसाय शुरू हुआ, और जब वो 75 जमा हो गए, तो बैंक मैनेजर ने हमको एक दिन बुलाया, क्योंकि हम महिलाओं के उसी में से उधार लेती थी। मैडम 5,000 उधार दे दो। आदमी से कहती थी हम उधार मैडम से लेके आए हैं, और फिर वापस करती थी, तो उनका अपना फंड था। तो उन्होंने मुझे बैंक में बुलाया एक बार कि इधर आओ, अब आप जाओगी जेल। तो हमने कहा कि क्यों? तो बोले, ये जो आप करती हो ना, अब जब महिलाओं के दस्तखत होते थे अंगूठा, तो सबको लेके आती थी। तो कहने लगी, ये जो आप कर रही हो ना, कि निकाल रही हो, दे रही हो, फिर जमा कर रही हो, ये होती है बैंकिंग, और आपके पास लाइसेंस तो है नहीं, तो जेल तो होना ही होना है। तो उस दिन हमने कहा, हमने तो बताया भी नहीं आदमी को कि हम ये पापड़ बड़ी का कर रहे हैं, चोरी से कर रहे थे हम। उनने तो कहा था कि तुम टीचिंग करो, क्योंकि हमारे पंडितों में ऐसा होता है कि पंडित पढ़ाएगा या कुर्सी पे बैठेगा, ये सब ये जो पापड़ बड़ी दुकान-उकान ये सब मतलब नहीं करते हैं। तो हस्बैंड को पता चला तो बहुत चिल्लाए कि पापड़ बड़ी बेच के अब पैसे कमा रही हो, और देखना बच्चों की शादी में अब दुनिया भर का हुआ, और जेल जाने का, वो तो हमने बताया ही नहीं कि जेल जा हम जाने वाले हैं जेल। हाँ, जेल जाने वाले, वो तो बताया ही नहीं। फिर हमने क्या किया, फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए, तो वहाँ बैठे रहे, तो हम पासबुक ले गए और लिस्ट ले गए। तो जब बड़ी 2 घंटे बाद तो हमको मिलने का टाइम मिला। हम सोचते थे कलेक्टर का वो जो लाल पट्टे वाला रहता है ना, उसी ने हमको धमका के रखा था, चुपचाप बैठी रहो एक जगह। जब हम गए, तो कलेक्टर साहब ने कहा, जी आइए। तो मैं जाके बैठी, तो मैंने कहा कि सर ये है। तब हमको बाहर का कुछ नहीं पता था क्या होता है मैंने कहा, ये सर पासबुक और ये लिस्ट।
तो कहता मैं इसका क्या करूं? तो मैंने कहा आप ही करोगे सर, ये सब ले लो आप। तो कहते अरे आप कहाँ से आई हो, क्यों ले लूं मैं? बस उन्होंने इतना कहा था, हमने जोर से रोना चालू कर दिया कि मतलब मेरी सांस हिचकी भर आई। वो कलेक्टर इतना डरा कि वो उठ के वहां बाहर चला गया, किसी और को बुलाओ, अकेली महिला यहाँ रो रही थी जोर से। आपको पता है, वो कहेंगे नहीं जाने क्या कहा। मैंने कहा आपको पता नहीं, हम कल ही जेल चले जाएंगे, आप ये सब रख लो। तो फिर जब वो 2-3 उसने बुलाया क्लर्क को कि यहाँ खड़े रहो, अब पानी पिलाया, उसके बाद चाय ला के रखी, बोले अब बताओ हुआ क्या है? तो हमने कहा कि हम तो जेल चले जाएंगे, वो मैनेजर ने ऐसा बोला है, अब आप रख लो, आप ही बचा सकते हो। बोले मैडम ये क्या है? फिर मैंने बताया बड़ी पापड़ है, महिलाएं आती है, और हमको तो आदमी को भी नहीं पता, वो 12 बजे आने का था, 1 तो यहीं बज गए, घर मालक डांट पड़ेगी, सर हमारा तो तलाक हो जाएगा इस उम्र में। तो वो कहने लगे कि सुनो आपने इतना अच्छा काम किया है ना, ये बहुत अच्छा काम। मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए हमको, आप तो ले लो। तो उन्होंने कहा अच्छा ये पासबुक रखो, मैं कल ले लूंगा आपसे आके, मैं करता हूँ कुछ। तो बोले महिलाएं वहीं की? मैंने कहा हाँ सर वहीं की है। तो बोले आप निश्चिंत होके जाओ। तो हम अपना आंसू पोंछ के, चाय भी पिलाई उन्हें हमको, वैसे चाय भी पिला के, और फिर हम अपने घर आ गए कि कल तो सब लफड़ा मेरा खत्म हो ही जाना, ये सब करने ही नहीं है मुझे। दूसरे दिन जब हम गए तो हम अपने पढ़ा रहे थे, एक चपरासन थी, 2 टीचर थी और हम थे, बस इतना स्टाफ था। तो और 2 कुर्सियां थी और टेबल थी। जब हम तो हमारी वो चपरासन कहने लगी कि मैडम कलेक्टर की गाड़ी आ रही होगी, ऊपर शादी आदि किसी के यहाँ धर्मशाला थी। तो कलेक्टर साहब की गाड़ी रुकी और वो सीधे आ गए। तो हमने कहा कि सर आप? तो बोले हाँ, कहाँ है आपकी महिलाएं? तो सर अभी कहाँ, हम तो खड़े भी नहीं हुए डर के मारे कि हस्बैंड कहेगा कि कलेक्टर क्यों मिलने आ गया इससे, इसीलिए इसको बाहर नहीं जाने देते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब, मैंने कहा सर यहाँ तो नहीं है। तो बोले कहाँ है महिलाएं? तो सर वो तो 1 बजे के बाद आती। तो बोले ठीक है मैं बैठता हूँ, कुर्सी ले आइए। तो चपरासी कुर्सी है। तो बोले, मैंने कहा ये तो जाएगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा जा बुला के ला, उनका कलेक्टर साहब आए। तो महिलाएं तो कलेक्टर के नाम पे उनको सब पता था। तो वो जितनी महिलाएं थी ना, उससे दुगनी आ गई कि कलेक्टर साहब आए, देखो मैडम ने कलेक्टर साहब को बुला लिया, मैडम मरी जा रही है यहाँ से अंदर से, मतलब डेथ की स्थिति चली आ रही है। अब वो सब महिलाएं आ गई तो कलेक्टर साहब खुश, और इतनी महिलाएं हैं? हाँ सर बस अब यही है, देख लीजिए आप। तो बोले कि नहीं अपन मीटिंग लेंगे। तो मैं कहा सर मुझे घर जाना, मेरा खाना भी नहीं बना होगा अभी। तो कहले अरे मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ, तो मैं कहा नहीं सर मुझे तो तुरंत जाना है। तो वो कहने लगे कि 5 मिनट लगेंगे। फिर महिला कहा मैडम कैसी हैं, ठीक ठाक? अच्छा हाँ मैडम नहीं बहुत अच्छा। वो महिलाएं बोला ये नहीं वो। तो कहने हम एक समिति बनाएंगे और अध्यक्ष मैं होंगी। तो मैंने कहा सर मुझे मत जो, पर नहीं अध्यक्ष का कोई काम नहीं होता है मैडम, बस सिर्फ अध्यक्ष रहता है, बाकी महिलाएं सब काम यही करेंगी। तो वो करके और वो चले गए और हम अपने राम राम करते, दीन दयाल बिरस संवारी हर नाथ मम संकट भारी, करते करते कि घर पे कुछ नहीं हुआ भैया। दूसरे दिन क्या हुआ, पेपर में छपा तक्षशिला, उसका नाम भी तक्षशिला था तभी मेरी, आज उसका नाम भी तक्षशिला, आज जो मेरी एनजीओ है उसका नाम भी तक्षशिला महिला स्कूल में कलेक्टर का आगमन, माया कौल से मुलाकात। अब क्या हुआ कि ऊपर से वो हमारा जो रहता था लड़का पेपर लेके आया, क्योंकि होशंगाबाद हमारा मायका है। दीदी 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 ये पेपर में आपका, मैं क्या हुआ? तो बोले आपका नाम। अरे मैंने कहा पेपर कहाँ से लेके आया है तू, पेपर किसको बता रहा है? तो वो कहले क्या हुआ? अरे मैंने कहा कुछ नहीं, तब तक तो हो गया, लाओ बताओ। तो पढ़ा, मैंने कहा कहले अरे कलेक्टर आया था स्कूल में मिलने। अरे मैंने कहा वो आया था ऊपर शादी में, तो वो नीचे भी आ गया। तो फिर अरे नहीं ठीक है ना, तुमने अच्छा काम किया होगा, अच्छा स्कूल चल रहा होगा, अच्छा कुछ महिलाओं को किया। तो मैंने कहा अच्छा मतलब ग्लैमर होता है तो चेंज हो जाता है आदमी है। मतलब हमें डांट नहीं बोले, पहली बार हमको घर से एप्रिसिएशन मिला कि ये ठीक काम है, ठीक काम किया। उसके बाद फिर हमारी संस्था भी चली, फिर काफी बड़ा उसका नाम हो गया। उसी संस्था से जो पैसे जमाते और जो महिलाएं थी सेम वही हमारी डायरेक्टर बैंक में बनी। हमें बहुत से लोगों ने कहा कि उनकी डायरेक्टर चेंज कर लो, पर हमने उन्हीं महिलाओं को डायरेक्टर रखा जो कि बैंक में थी। ऐसे हमारी, मतलब वो रास्ते में जाते जाते बैंक भी मिली, सोसाइटी मिली, ऐसे करके घर से नहीं निकले कि अब हमको बैंक बनाना है। हमको पता ही नहीं था बैंक होता क्या, बैंक की एक अलग कहानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि
यदि ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहें और 100% ऊर्जा के साथ उस विचार को पल्लवित करें, पुष्पित करें, तो कहीं तो रास्ते निकल ही आते हैं।